राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो ये है हमारा डे 8 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। आज 15 दिसंबर है और आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है देख लेते हैं। हिंदी में आज हमें करना है संज्ञा और सर्वनाम। छोटे छोटे टॉपिक हैं तो संज्ञा सर्वनाम कंप्लीट हो जाएगा आज के लिए। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें पढ़ना है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से इसकी क्वेश्चन भी सॉल्व आपको करते रहना है। जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं यूट्यूब पे फ्री में तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी में कल हमने पढ़ा था संघ में राष्ट्रपति, आज हमें पढ़ना है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, सब बहुत अच्छे से देखना है। इससे भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि राष्ट्रपति पे लगभग सब फोकस करके अच्छे से पढ़ के जाते हैं, उपराष्ट्रपति को उतना ध्यान से कोई नहीं पढ़ता। तो फिर आपको सारी चीज़ें इतने ध्यान से पढ़नी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। फिर आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में हमें आज से शुरू कर देना है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में आपको 2 दिन लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है क्योंकि बाकी तो प्रायद्वीपीय भारत में सब इधर आता ही रहेगा। तो प्रायद्वीपीय भारत वाला टॉपिक कल भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। फिर आता है मूल विधि। आज हमारा मूल विधि में बीएनएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धारा 300 तक कंप्लीट कर लेना है। हमने कल 200 तक देखा था, आज थोड़ा बढ़ा करके खींच के जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कल से हम शुरू करेंगे बीएनएसएस। फिर आता है रीजनिंग। आज रीजनिंग में मिक्स प्रैक्टिस का लास्ट है। हमने डे 8 तक मिक्स प्रैक्टिस कर ली। अब हम कल से चैप्टर वाइज करेंगे, 2-2 चैप्टर का साथ में प्रैक्टिस करेंगे। केवल प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे हैं चैप्टर उनका प्रैक्टिस करेंगे जिनमें आपको कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रखना है, आपको बस प्रैक्टिस से ही चीज़ों को कमांड करनी है। तो पहले उन चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे जिनको प्रैक्टिस के थ्रू ही ख़त्म किया जा सकता है। तो कल से इस तरह से थोड़ा कल से स्ट्रेटजी में चेंज आएगा, बहुत सारी चीज़ों में चेंज रहेगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा और अच्छे से अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में आज लाभ हानि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट पॉइंट, आपको अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली करते रहनी है। तो ये हमारा डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 ये हो गया। बाकी 4 दिन का इधर है कि आपको डे 1 से लेकर डे 4 तक का सारा डेटा मैंने दे दिया है। सारा डे 1 से जो लोग आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो अभी से अपना देख सकते हैं और अपनी टारगेट 1 बाय 1 कंप्लीट कर सकते हैं। और ये है हमारा 90 डेज़ का फुल प्लान का आप मैं दिखा दे रही हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो आराम से ले सकता है। हमको ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप इस तरीके से भी, आप अपने तरीके से भी, जैसे आप चाहें आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना है जिससे कोई भी चीज़ें लैक ना हो, कुछ बचने ना पाए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। तो आपका पहला मेन टारगेट होना चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और तभी बाकी चीज़ों को करने में मज़ा भी आता है। वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, आपको मॉक देने का कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन लगाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या टारगेट रहने वाला है, आपने कितने डेज तक टारगेट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। कल से बहुत ही अच्छे से स्मार्ट वर्क करेंगे हम। हमारा एक वीक पूरा हो चुका है बढ़िया से, तो बाकी जितने दिन बचे हैं उसमें हमारा फोकस रहने वाला है मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना चीज़ें कवर करना। तो बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।